गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सुबह के 7 बज चुके और दिल्ली का भाई कोहरा देखो बर जबरदस्त हुआ। ठंड लगने वाली है भाई क्योंकि बाइक से जाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कोचिंग के बाद भाई मुझे एक बुक भी लेनी है, 4-5 नई जो मेरे पास नहीं है, बाकी ले लेंगे। और कौन कौन सी नई आई वो भी देख लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद गाइस मैं आ चुका हूँ बुक लेने के लिए, जो कि मुझे आईपीसी के लिए केडी गौड़ और सीपीसी के लिए सीके टाकवानी की बुक चाहिए। और केस लॉ के लिए मैंने अलग से बुक ली है, ठीक है, वो अभी देखना कौन सी है। और मैंने एविडेंस एक्ट के लिए जो एमसीक्यू रिलेटेड है, जिसमें डिगलोट है, हिंदी इंग्लिश भी, और साथ में उसको एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, वो भी। गाइस आप देख रहे हो सीपीसी की सीके टाकवानी बुक, जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद है इंडियन पिनल कोड, जिसकी केडी गौड़ की है। ये देख रहे हो, इसके अंदर क्या केस लॉ भी है, अच्छे तरीके से समझा रखा है, इतने भी है, एक एक पॉइंट समझा रखा है इसके अंदर। फिर बुक मैंने ली है इंडियन एविडेंस एक्ट की डिगलोट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जो कि है ना, ये मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कौन कौन सेक्शन बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से। जैसे देखो सेक्शन 1 to 4 तक कौन कौन से बनेगा, ठीक है। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था, तो ये प्रोसीजरल लॉ है या फिर सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब शुरू से अच्छे तरीके से समझा रखा है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। चौथी बुक जो मैंने ली है केस लॉ से रिलेटेड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिसेंट और लैंडमार्क है, और जिसमें कि सब कुछ समझा रखा है, आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी सबके केस लॉ बता रखे हैं। ये जो बुक मुझे पड़ी थी 1925 रुपये की पड़ी थी, चारों बुक। इसमें मैंने भूगोल में 6th और 7th क्लास की बुक पढ़ी, जिसमें कि भाई बहुत मज़ा आ गया। और इसमें जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इंडियन पॉलिटी के लिए मेरे पास जो है लक्ष्मीकांत की है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी अच्छे तरीके से पता रखा है, ठीक है भाई। इसमें क्या है कि आपको मैंने क्या करा है कि भाई मैप के, जैसे कि इंडियन मैप के जो पूरा का पूरा पैकेट खरीद लिया, और उसमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो भाई। जब भी जितना प्रैक्टिस करोगे जब भी तुम्हें अच्छे तरीके से आएगा, जब तक नहीं आएगा। अब यूपी जुडिशरी में तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसमें यार इतना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसके अंदर। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ इसके अंदर भर रखा है, जो कि भाई सब कुछ को अच्छे तरीके से समझने का था। मैं खुद से मैप को भरने लगा, जिससे कि प्रैक्टिस हो अच्छे तरीके से। जितने मैप भरोगे, जितनी बार बढ़ोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जब भी समझ में आएगा। नहीं बिल्कुल समझ में आएगा जब तक खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। फिर उसके बाद मैंने एविडेंस एक्ट में की एमसीक्यू क्वेश्चन जो है जितने भी है उन सबको सोल्व करा, उनको समझा, एक्सप्लेनेशन जो दे रखे हैं उन सभी को मैंने समझा, क्योंकि एविडेंस एक्ट तो बहुत ज़रूरी है। और एविडेंस एक्ट जो कि ज़्यादा शुरू में हार्ड लगता है, मगर भाई ईजी बहुत है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपना आप आसानी लग जाएगा। और इसके अंदर So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for